Exercise 11.3. We shall solve question number first. Question number first said if 12 men can finish a piece of work in 36 days, in how many days 18 men can finish the same work? It means question said if 12 men can finish piece of work in 36 days, यानी 36 डेज में क्या करना है? फिनिश करना है ना। सपोज करो ये x हो गया, ये y हो गया, x 9 हो गया, ये जो है, ठीक है। 12 men can finish a piece of work in 36 days, 18 men finish the same work, ठीक है। 18 men एक बार आया क्वेश्चन आ गए, in how many days 18 men can finish the same piece of work, यानी 18 men can finish the piece of work। सबसे पहले आप देखिए, अब एक क्वांटिटी क्या करें, इंक्रीज करें 12 to 18, ठीक है। यानी मैन का नंबर्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो डेज का नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे देखो, यदि 5 मैन मिलके, ठीक है, 5 मैन मिलके किसी वर्क को खोल देते, ठीक है। यदि 10 मैन मिलकर उसी काम को करें तो 2 डेज में करना है, नहीं करेंगे। आराम से देखो, 5 आदमी मिलकर 4 दिन में कोई काम कर रहे हैं, यदि मैन्स की संख्या डबल कर दिया जाए तो काम का जो डेज की संख्या हो क्या होगी, हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ये क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, दूसरा क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आ रहा समझ में? ऐसे ये जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की जो प्रोसेस चल रही है यहाँ पे, ये किसमें चलते हैं? इफ फर्स्ट क्वांटिटी increase, then second quantity decrease. This condition is inverse variations ना, condition किसका है? Inverse variations का है। In inverse variation we know that multiplication of x1 y1 is equal to multiplication of x2 y2. Now we know that x1 y1 is equal to x2 okay, x1 y1 12 into 36 is equal to x2 18 into y2 को जोड़ना है तो इसमें, ठीक है। y2 is equal to 12 into 36 upon 18, ठीक है। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, y2 equal to 12 into 2, it means y2 equal to 24 h, ठीक है। y2 equal to कितना है, 24 h। Listen guys, the question said that if 12 men can finish a piece of work in 36 days, then 18 men in how many days can 18 men finish the piece of work? यानी 12 आदमी मिलके, ठीक है, 12 men मिलके किसी काम को 36 डेज में करते हैं, उसी काम को सेम वर्क, उसी काम को 18 men मिलके कितने दिन में फिनिश करेंगे। और वो देख रहे हैं जब भी एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, दूसरी क्वांटिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो इनवर्स वेरिएशंस का फार्मूला अप्लाई करेंगे। इनवर्स वेरिएशन में होता क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ x1 y1 इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ x2 y2 इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ x3 y3। ऐसे चलता है ना। देखो x1 y1 इक्वल टू x2 y2 करेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद y2 का यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वैल्यू फाइंड करने के बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ देखो 12 डिक्रीज कर रहा है ना, 36 20 को डिक्रीज कर रहा है, यानी ये इनवर्स वेरिएशंस को होल्ड कर रहा है। यहाँ पे हम लोग फाइंड करें y2 का वैल्यू यानी 24, तो लिखेंगे क्या लास्ट में, हैंस in
24 days, 24 days, 18 man can finish the 18 man can finish the piece of work. Piece of 18 man can finish the work. Okay? See question number 2. Question number 2 says that 12 men can complete a piece of work in 18 days. 12 men can complete a piece of work in 18 days. 6 days after they started working. 6 days after they started working, 4 men joined them. How many days will all of them take to finish the remaining work? यानी टोटल लोग मिल करके, टोटल मैन मिल करके कितने दिन में काम को क्या करेंगे? फिनिश कर देंगे, समाप्त कर देंगे. ठीक है? First of all, we make tables. Okay? X, Y. Okay? ये मैन कर लो, ये कर लो. इतना लंबा बना देंगे, सब करेंगे. 12 men can finish a complete work in 18 days. 12 men can complete a work in 18 days. ठीक है? फिर क्वेश्चन क्या है? 3 क्वेश्चंस. 6 days after, यानी 6 दिन के बाद उनके काम स्टार्ट करने के 6 दिन के बाद 4 men ज्वाइन हुए. यानी 4 men इसको ज्वाइन करेंगे तो 12 और 4 16 हो जाएगा. ठीक है? उसके बाद क्या रहा है? How many days will all of them take to finish the work? यानी सब मिल करके इस काम को, बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं. ठीक है? यहाँ पे सेम टू सेम वही कंडीशन है. अब देखिए 12 मैन मिल करके 18 दिन में कर रहे थे, तो यहाँ पे 16 मैन हो गए. तो डे का संख्या, डे का नंबर क्या हो जाएगा? डे का नंबर डिक्रीज कर जाएगा ना. यानी जब भी हम लोग कोई काम करते हैं तो अकेले करें तो ज़्यादा देना होगा. यदि 2 लोग मिल जाए तो कुछ कम देना है, 3 लोग मिल जाए तो उससे कम. यानी हम देख क्या रहे हैं, जैसे जैसे मैन का संख्या हम लोग, मैन का नंबर इंक्रीज करते हैं, डे वर्किंग डेज का नंबर क्या होता है? डिक्रीज होने लगता है. और ये कंडीशन किसमें होता है? इनवर्स वेरिएशन में होता है. इनवर्स वेरिएशन we know that when we increase first quantity, then there will be increase in second quantity. Sorry, there will be decrease in second quantity, and when second quantity will increase, then there will be decrease in first quantity. Okay? Now we know that x1 y1 equal to x2 y2. x1 का वैल्यू कितना है? 12 into 18 equal to x2 का वैल्यू 16 into y2 ऐसे. ठीक है? 12 into 18, 16 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर वैल्यू डिवाइड कर देगा. ठीक है? इक्वल टू y2. ठीक है? 4 4 जा 16, 4 3 जा 12. ठीक है? 2 जा 4 2 9 जा 18. It means y2 equal to 3 9 जा 27 upon 2. It means y2 equal to 27 upon 2
13 whole 1 upon 2. Y2 equal to 13 whole 1 upon 2 h. ठीक है, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 whole 1 upon 2 h में क्या बोलते हैं आप लोग देख कर लेंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे क्वेश्चन 2 था, ठीक है। याद देखिए, जब मैं नंबर सब क्या कर रही है इंक्रीज कर रहा है तो डेज का नंबर 18 से 13 whole 1 upon 2 यानी डिक्रीज हो गया ना, यानी ये इनवर्स वेरिएशंस क्या की कंडीशन को होल्ड कर रहा है। सो वी अप्लाई द फार्मूला इनवर्स वेरिएशंस एंड नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x1 y1 एंड x2 एंड doing say simplify, after simplify we get the value of y2 equal to 27/2. Here we simplify 27/2, we get in mixed fraction 13 whole 1/2. Here value of y2 equal to 13 whole 1/2 h. Okay, see question number 3. Question number 3 said that Rahul can finish a piece of work. Rahul can finish a piece of work. Rahul can finish a piece of work in 30 days, while his sister Preeti can finish the same work in 20 days. How much time will both of them take to finish the work together? Question number 3. Question number 3. Rahul can finish a piece of work in 30 days. Rahul can finish a piece of work. Rahul किसी काम को कितने देर में करता है? 30 days. While his sister Preeti can finish the same work in 20 days. और उसी काम को प्रीति कितने देर में करती है? 20 days में. How much time will both of them take to finish the work together? यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो सकता है? Work done by Rahul in 1 day. Work क्या ऐसे लिख सकते हैं? Rahul and क्या छोड़ो इसे। Work done by Rahul in 1 day. Work done by Rahul in 1 day equal to 1/30. 1/30 फिर लिखेंगे work done by Preeti. Work done by Preeti है ना? Preeti in 1 day equal to 1/20. फिर क्वेश्चन कर रहा है हाउ मच टाइम विल both of them take to finish the work together? The time taken to finish the work together by Rahul and Preeti together the time taken by Rahul and Preeti together to finish work in finish work in finish work equal to 1/30.
total by 20 equal to 1/30 plus 1/20, यानी दोनों के द्वारा कितना वर्क किए जा रहे हैं, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, 30 और 20 का एलसीएम 60, ठीक है। 32 का 60 202 प्लस 23 का 60 303, यानी 5/12 सॉरी 5/60 5/60 years 5/60 1/12। फिर क्वेश्चन क्या करा, हाउ मच टाइम द टाइम सो द टाइम taken by what इक्वल टू, देखो ये तो वर्क लिख रहा है ना, और वर्क का अपोजिट जब करेंगे वही टाइम हो जाता है, तो यहाँ से करेंगे हो जाएगा 12 days, ठीक है। लिसन अगेन, इन सच क्वेश्चंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड वर्क इन 1 day of first one, and we find work in 1 day of second persons 1/20, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है दोनों मिलके एक साथ काम करें, ठीक है। तो दोनों मिलके जब काम करेंगे तो उसका वर्क हो जाएगा 1/30 plus 1/20, उसका वर्क हम फाइंड कर दिया 1/12, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच टाइम, यानी टाइम पूछ रहा है ना, जो टाइम होता है, ठीक है, जो टाइम होता है वो वर्क के क्या होता है, अपोजिट होता है। टाइम एंड वर्क एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। यदि वर्क हमारा 1/12 आ गया, यानी 1/12 वर्क किए हैं, तो कितने दिन में किए हैं, 12 दिन, ठीक है। उसका आंसर आ गया 12 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days, ए मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन से है ए मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड वर्क इन 1 day ना, वर्क done by man in 1 day is equal to 1/5, okay। Again question said है, but with the help of his son he can do it in 3 days, यानी help of the son means son और man दोनों मिलकर किए होंगे सब ना, लिखेंगे वर्क कर रहे हैं, वर्क done by man plus son, यानी दोनों मिलकर किए हैं ना, ठीक है। in 1 day equal to 1/3, ठीक है। Again, in what time can the son do it alone, this son इसको कितने समय में ये कर सकता है, तो मैं और son दोनों मिलकर पूरा बात से दे देनी है, ठीक है। मैं और son दोनों मिलकर के, ठीक है, 1/3 वर्क किए हैं, और मैं अकेले 1/5 वर्क किया है, तो मैं और son के वजह से मैं का वर्क को सेपरेट कर देंगे, ठीक है। इस का एंड हो जाएगा,
लिखेंगे the work done by sum equal to 1/3 minus 1/5. 3 5 का 15 एलसीएम 15 हो जाएगा. 3 5 का 15 5.5. 5 3 का 15 सॉरी 3 5 के 15 3 1 3 यानी 2/15. ठीक है. यहाँ पे आपको वर्क फाइंड किया है ना. अब पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है इन व्हाट टाइम कैन द सन डू इट अलोन. यानी कितने समय में इसको अकेले कर सकता है कौन? सन. तो द टाइम एंड द डेज इन विच सन द टाइम in which sun can do the remaining do the work equal to. इसका अपोजिट हो जाएगा ना. अभी बताएं जो वर्क होता है और टाइम होता है उससे क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं. तो 15/2 7 और 1/2. ठीक है. ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं इसको. सी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 से है A and B can complete a work in 12 days. अब देखो सभी मिल के काम कर रहे हैं. A और B क्या करता है? मिल के काम करते हैं सब. देखो क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 से कहते हैं we can complete the piece of work in 12 days. यानी दोनों मिलकर 12 डेज में किसी काम को कंप्लीट करते हैं. तो 1 डेज का दोनों का काम कितना हो जाएगा? 1/12. ठीक है. B and C can complete the same work in 18 days. उसी काम को B C कितने मिनट में? 18 डेज में. तो उनका एक दिन का काम 1 डे का काम हो जाएगा 1/18. सी नेक्स्ट स्टेप. C and A can finish a piece of work in can complete in 24 days. C और A मिलकर के 24 डेज में उसी काम को कंप्लीट कराएं. How many days will take for A, B, C combined together to complete the same amount of work? उसी काम को A, B, C मिलकर के कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है. लिखेंगे work done by A plus B in 1 day. 1/12. ओके. फिर लिखेंगे work done by B plus C in 1 day. कितना हो जाएगा? 1/18. फिर लिखेंगे work done by C plus A. C मिलकर in 1 day. 1/24. ठीक है. तीनों में करके इतने काम कर सकते हैं. ठीक है. और लिखेंगे वर्क डन बाय वर्क डन इन वर्क डन टुगेदर. वर्क डन बाय ABC. वर्क डन बाय वर्क डन टुगेदर. क्या हो जाएगा? सबको ऐड करना पड़ेगा. AB A plus B plus B plus C plus C plus A. सभी जब मिल के काम कर रहे हैं टोटल वर्क कितना हो जाएगा? इक्वल टू
1 upon 12 plus 1 upon 50 plus 1 upon 24. Here we see that 2a plus 2b plus 2a plus 2b plus 2c equal to इसका एलसीएम ले लो आप लोग 12 24 है ना तो 3 इसका एलसीएम 48 हो जाएगा 72 का दो ठीक है 12 6 का 72 6 18 4 का 72 4 प्लस 24 3 या 72 ठीक है ये हो जाएगा 13 अपॉन 72 here 2 into a plus b plus c 2 कॉमन लेंगे ना a plus b plus c yes a plus b plus c work done by a plus b plus c equal to 13 ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर लेगा डिवाइड कर देगा ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 ये हो जाएगा 13 अपॉन 124 ये हो जाएगा लिखेंगे क्या क्वेश्चन क्या पूछा है how many days will take how many days the days in which they can complete the work equal to ये तो वर्क था इसका अपोजिट हो जाएगा 144 अपॉन 30 डिवाइड कर दो डिवाइड कर लो कितना हो जाएगा 31 जा 31 जा 30 यानी 11 होल 1 अपॉन 30 31